Set peace of mind as your highest goal and organize your life around it. Do not let the behavior of others destroy your inner peace. Find your inner peace and heal your soul. लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास के दौरान श्री राम और सीता की सेवा में जागता रहा। श्री राम द्वारा रावण वध के पश्चात सीता के साथ श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना अयोध्या पहुंच गए और श्री राम पट्टाभिषेक का निर्णय लिया गया। पट्टाभिषेक के समय पर सभी के मौजूदगी में लक्ष्मण हंसने लगे, जिससे सभी चौंक गए। हर कोई आश्चर्यचकित था कि लक्ष्मण क्यों हंस रहे थे और किसका मजाक उड़ा रहे थे। सभी सोच रहे थे कि वह महल की राजनीति की शिकार अयोध्या की प्रजा पर हंस रहे थे, जिसे 14 साल तक एक जोड़ी जूते के सामने झुकना पड़ा। कौशल्या को लगा कि लक्ष्मण उन पर हंस रहे थे, जो हमेशा अपने बेटे को राजा बनने देखना चाहती थी। कैकेयी को लग रहा था कि लक्ष्मण उन पर हंस रहा था कि राजमाता बनने की उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई थी। भरत सोच में पड़ गए कि लक्ष्मण उन पर हंस रहा था कि उसने राजा बनने का अवसर हाथ से जाने दिया। सुमित्रा और शत्रुघ्न सोच रहे थे कि लक्ष्मण उन पर हंस रहा था, क्योंकि चाहे राजा कोई भी हो, वह हमेशा उसकी सेवा में ही रहेगा। सुग्रीव को लग रहा था कि लक्ष्मण उन पर हंस रहा था, क्योंकि श्री राम ने उसके भाई को मारकर उनको राजा बनाया। विभीषण को लग रहा था कि वह उनके भाई के शत्रु का पक्ष लेकर राजा बनने से लक्ष्मण उन पर हंस रहे थे। जाम्बवंत को लग रहा था कि वह बूढ़ा होने से हनुमान जी की मदद लेने के कारण लक्ष्मण उन पर हंस रहे थे। हनुमान जी सोच रहे थे कि वह सीता को बचाने के लिए अपनी ही पूंछ में आग लगा दी और बदले में कुछ नहीं पाया, और इस कारण लक्ष्मण उन पर हंस रहे थे। सीता सोच रही थी कि लक्ष्मण उन पर हंस रहे हैं, क्योंकि लंका से मुक्त होने के बाद उसे अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी, और श्री राम सोच रहे थे कि ऐसी प्रतिष्ठा वाली पत्नी के साथ अयोध्या वापस लौटने से लक्ष्मण उन पर हंस रहा है। इस तरह सभा में प्रत्येक को अपने जीवन की एक घटना और दुष्कर्मों की याद आई, जिसके कारण वह शर्मिंदा थे, लेकिन लक्ष्मण किसी पर हंस नहीं रहे थे। 14 वर्षों के श्रीराम की सेवा के पश्चात श्री राम के पट्टाभिषेक के उस मौके पर लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपनी ओर आते हुए देखा, जिसके कारण वह हंस रहे थे। लक्ष्मण की हंसी ने लोगों को असुरक्षित बना दिया, क्योंकि हंसी शक्ति है। जब हम किसी पर हंसते हैं तो हम सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करते हैं, लेकिन जब हम पर कोई हंसते हैं तो हम असहज, अपमानित और शक्तिहीन महसूस करते हैं। और हंसने की वजह जानने के लिए खुद के दुष्कर्मों पर प्रहार कर लेते हैं।